हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने कुछ भिन्न लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में भिन्नों को क्रम में जमाना आता है, मतलब अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो अक्सर सीजी व्यापम के परीक्षा में ये पूछा जाता है। भिन्न से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भिन्नों को क्रम में जमाना। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम भिन्नों को क्रम में जमा सकते हैं। दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड जो हम लोग स्कूलों से पढ़ते आ रहे हैं और दूसरा तरीका बताऊंगा इजी मेथड, ट्रिकी मेथड, तुरंत कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा उदाहरण मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए, है ना। और ये समझाने के बाद मैं एक बड़ा प्रश्न भी लूँगा और आपको जो मेथड इजी लगता है, आसान लगता है, आप उस मेथड का यूज़ करके इसको बना सकते हैं, है ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो कोई भी भिन्न बड़ा है या छोटा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा उसके हर, है ना, उसके हर बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 2/3 और 5/3 इन दोनों के हर बराबर है। हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ा है छोटा निकालना बहुत ही आसान है। उसका अंश जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, हर बराबर है तो। जैसे इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, 5/3 बड़ा होगा 2/3। तो हर बराबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बराबर ना रहे तो क्या करना होगा। जब हर बराबर नहीं है तो हर उसको बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर कैसे करेंगे, तो हर को बराबर करने का तरीका क्या है, आपको हरों का क्या निकालना होगा, लौसा निकालना पड़ेगा। 3, 6, 4, 3 का आप लौसा निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती निकाल लीजिए। पता है आप लोगों को, पता नहीं है तो इसके भी वीडियो मैंने बनाए हैं, उस वीडियो को देख लो, समझ लो, ठीक है। इनका लौसा आप निकालेंगे तो इनका जो लौसा होगा वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। हर कैसे बराबर करेंगे, 2/3 है, इसके हर में कितना है, 3 है ना। लौसा को 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 4 को अब जो भागफल आएगा उसको अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ गया 12। उसी तरह 1/6 का करूँगा तो 2 आएगा और 2/12, है ना। इसी तरह 7/4 का करूँगा तो 4 तिया, है ना, मतलब 21/12। और इसी तरीके से यदि मैं 5/3 का करूँगा तो 4 से करना होगा और 20/12। आप यहाँ पर देख लो सभी के हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गए तो उसके अंश जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 21/12 बड़ा होगा 20/12 से, और उसके बाद 8/12 होगा और फिर 2/12 होगा, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। 21/12 किसकी वैल्यू है, 7/4। 20/12 किसकी वैल्यू है, 5/3। 8/12 किसकी वैल्यू है, 2/3 का, और ये किसका है, 1/6 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इसका क्रम बन गया है ना। एक तरीका ये है कि आप लौसा निकालिए और लौसा निकालने के बाद आप जो है क्या करिए, उसका क्रम आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, 7/4, और सबसे छोटा कौन सा है, 1/6। एक तरीका ये है ना। बिना लौसा निकाले आप कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि कई बार बड़ा संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका लौसा निकालने में काफ़ी टाइम चला जाता है ना। तो उसके लिए क्या करें, अब जैसे मैं बिना लौसा निकाले इसका यदि मैं निकालना चाहूँ तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप दो की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे बिना लौसा निकाले। तो लौसा निकालोगे तो वही आएगा, 3 6 18 तो आएगा ही आएगा, और फिर से वही तिर्यक गुणा ही होगा। तो आप सिंपल से इसको तिर्यक गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करो। 6 दूना 12 और 3 एकम 3, तो बड़ा कौन सा हुआ, 2/3। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2/3 बड़ा है कितना से, 1/6 से, ठीक है। उसी तरह सबकी एक एक बार तुलना कर लो, 1/6 और 7/4। तिर्यक गुणा यदि आप करेंगे इसका तो 4 एकम 4 और 6 7 42, मतलब 7/4 बड़ा होगा 1/6 से, ठीक है। इसी तरह अगला भी निकाल लीजिए, 7/4
और 5/3 का आप करेंगे तो 3 चौके 12, 5 चौके 20, सॉरी 3 सत्ते 7 या 21 हो जाएगा, है ना। 5 चौके 20 मतलब 7/4 बड़ा होगा 5/3 से। ठीक है, अब क्रम जमाना है आपको। देखो 7/4 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो 7/4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो 7/4 के बाद क्या लूँ, 5/3 लूँ कि 1/6 लूँ। तो इनमें से भी आप निकाल लीजिए कि 1/6 और 5/3 में से कौन सा बड़ा है। तो उसी तरीके से आप निकालेंगे, तो 1/6 और 5/3 का आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 6 पंचे 30, मतलब 5/3 बड़ा होगा। ठीक है, 5/3 जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 5/3 के बाद 1/6 लेंगे कि 2/3 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2/3 1/6 से बड़ा है ना। तो इसीलिए 5/3 के बाद क्या आएगा, 2/3 आएगा, और 2/3 के बाद क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड। दोनों को आप कंपेयर करके बनाएंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो सेकंड टाइप जो मैं बताया बिना लॉसा निकाले, ये तब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ हो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे 9/500 है ना, 16/3, 18/10 और 4/250 है। ठीक है, अब इसका लॉसा आपको निकालना पड़ेगा, फिर लॉसा निकालेंगे, फिर हर को बराबर करेंगे। इतना झंझट है ना, बहुत लंबा जाएगा, बहुत समय खाएगा। तो आप सेकंड मेथड का इसका यूज़ कर सकते हैं, दो की कंपेयर करके, है ना। जैसे यहाँ पर 9/500 में 16/3, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 9 तिया यहाँ पर 27 आ रहा है, और 16 पंचे में यदि करूँगा तो 16 पंचे 90, 900। क्लियर बात है, यहाँ से 16/3 जो है बड़ा होगा 9/500 से। क्लियर है। उसी तरह यहाँ से निकालिए, 16/160 आ रहे हैं यहाँ पर देखो, और 18 तिया 54, मतलब 16/3 बड़ा होगा कितने से, 18/10 से। क्लियर है। इसका देखेंगे आप, तो इसका देखोगे तो देख लो, 18 का 250 से गुना करोगे तो ज़्यादा मान आएगा, और 10 का 40, मतलब 18/10 बड़ा होगा 4/250 से। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो 16/3 दो संख्याओं से बड़ा है ना, 16/3। अब यहाँ से 9/500 लें या 18/10 लें, तो इसका कंपेयर कर लो एक बार। 9/500 और 18 यहाँ पर 10 करेंगे तो 10 9 90 आ रहा है यहाँ पर, और इसका ज़्यादा आएगा, मतलब 18/10 बड़ा है। 18/10 बड़ा है 9/500 से। तो 16/3 के बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, 18/10। 18/10 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9/500, है ना। 9/500 ये तो हो गया, 9/500 आ गया, और उसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा, 4/250। तो बिना लॉस निकाले आप तुरंत इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। क्लियर है, बात समझ में आया किस तरीके से मैं निकाला। देखो 16/3 इससे बड़ा है, फिर 18/10 और 9/500 में निकाला तो 18/10 बड़ा हो गया, है ना। फिर 9/500, तो 18/10 से तो ये छोटा ही है, तो इसके बाद यहाँ से सबसे छोटा, मैं इनमें से सबसे बड़ा 16/3 और सबसे छोटा कितना है, 4/250। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। कल मैं इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न जो है सॉल्व करके आपको बताऊंगा इसी मेथड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।